हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं धान अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं ज्ञानेंद्र सिंह अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने रेलवे बैच के लिए जो टॉपिक स्टार्ट किया है, समय और कार्य में टाइम एंड वर्क, हमारी एक क्लास हो गई है। आज हमारी नेक्स्ट क्लास है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, क्वेश्चन नंबर 7, जो कल हमने छोड़ दिया था। थोड़ा सा इसमें इम्प्रूवमेंट करना था, सुधार करना था, कुछ लैंग्वेज में प्रॉब्लम थी इसकी। चलिए देखिए, एक पिता उतनी जल्दी किसी काम को कर सकता है जितनी जल्दी उसके दो बेटे मिलकर कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स पापा दो बेटे डबल ही हो गया एक तरीके से, दोनों बेटों का रेशियो। यदि एक बेटा 3 घंटे में काम कर सकता है और दूसरा 6 घंटे में कर सकता है। देखिए यहाँ पे बेटा 1 और ये बेटा 2। ठीक है, तो बेटा क्या कर रहा है, 3 घंटे में कर रहा है और ये दूसरा बेटा 6 घंटे में उस काम को कर रहा है। एक बेटा 3 घंटे में उस काम को कर रहा है और दूसरा बेटा 6 घंटे में काम कर रहा है। और बाप जो पिता है, जो दोनों बेटों मिलकर कर रहे हैं, वो अकेला कर रहा है। तो 3 और 6 का लासा का देखें बेटा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 3 दूनी 6 हो गया और 6 ही का ना 6 हो गया। तो बेटा दोनों बेटे उस काम को अगर मिलकर करें तो कितना आ जाएगा, देखेंगे 6/3। 6/3 का मतलब 2 आ गया। इसका मतलब दोनों बेटे मिलकर दो काम कर, उस काम को कितने दिन में कर देंगे, 2 दिन में करेंगे। उस काम को करने में पिता को कितना समय लगेगा, मीन 2 दिन 2 घंटे। कुछ दिया नहीं है कि घंटे में है या दिनों में है, डेज में। तो दोनों बेटा इतने दिन में कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो फादर है तो वो अकेले ही कर देगा ना। ये तो यही तो बोला, जो दोनों बेटा मिलकर कर रहे हैं, पिता अकेला इतना कर रहा है। तो इसका मतलब इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। थोड़ा सा लैंग्वेज डिफिकल्ट है इसलिए हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, ये हमारा एक क्वेश्चन और था जो हमने कल छोड़ दिया था। ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है। उसने 12 दिन काम किया और शेष काम बी ने 8 दिन में पूरा किया। ठीक है बेटा, देखते हैं। देखिए ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, लेकिन ए ने क्या किया, 12 दिन काम किया और छोड़ दिया। तो इसका मतलब उसने कितना भाग कर दिया काम का, ये देख लेते हैं। 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, 2/3। तो बेटा काम शेष कितना बचेगा ये बताओ आप। शेष काम कितना बचेगा, देखेंगे शेष काम कितना बचा। तो क्या करेंगे, शेष काम के लिए एक में से माइनस कर लो। 1 - 2/3 जब हम करेंगे तो 3 - 2/3। इसका मतलब शेष काम कितना बचा, 1/3 बचा। बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब शेष काम करेगा कौन, बेटा बी करेगा। 1/3 काम बी कितने दिन में कर रहा है, 1/3 काम बी कितने दिन में कर रहा, 8 दिन में कर रहा है। तो पूरा काम कितने दिन में कर देगा भाई, तो 8 गुणा में 3 कर दो। 8 तिया 24, कितना आ गया, 8 तिया 24 दिन में। ठीक है, क्योंकि एक काम, टोटल काम क्या होता है, एक ही होता है ना बेटा। 1/2 कर लो, 1/3 कर लो, 1/4 कर लो, 1/5 कर लो। तो इसका मतलब टोटल वर्क कितना होता है, 1। तो इसका मतलब 8 गुणा में 3, 24 दिन। तो बी अकेला उस काम को अकेले कितने दिन में कर देगा, 24 दिन में कर देगा प्यारे बच्चों, 24 डेज में। इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा थर्ड वाला क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखेंगे क्या है हमारे पास। अब कहां तक हमने कल क्वेश्चन डिस्कस किए थे, क्वेश्चन नंबर ये रहा। ठीक है, ये है हमारे पास। पंकज ने 12 दिन में एक काम का 1/2 भाग पूरा कर लिया। ठीक है, पंकज है बेटा 1/2 भाग, 1/2 भाग पूरा कर लिया। अगर देखें कि पूरा काम कितने में कर दिया भाई पंकज ने, 24 दिन में कर दिया। 24 डेज मीन्स 24 दिन में पंकज ने पूरा काम कर दिया। ठीक है, यही तो मतलब हुआ इसका। चलिए आगे देखते हैं। साईनाथ बचा हुआ काम 6 दिन में पूरा करता है। साईनाथ है तो बचा कितना काम बेटा, 1/2 तो हो गया, मीन्स आधा काम हो गया, आधा बचा।
तो 1/2 काम साइनात कितने दिन में कर रहा है? 6 दिन में। अगर देखें साइनात पूरा काम कितने दिन में कर देगा बेटा? 6 गुणा में 2, इसका मतलब 12 दिन में साइनात अकेले पूरा काम कर देगा। साइनात अकेले कितने दिन में करेगा? 12 दिन में। ठीक है, हमसे पूछा क्या? दोनों मिलकर यह काम कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? बेटा ये रहा तुम्हारा क्या? पंकज, और ये रहा तुम्हारा क्या? साइनात। पंकज कितने दिन में पूरा काम कर रहा है? 24 दिन में। और साइनात उसी काम को 12 दिन में कर रहा है। तो बेटा दोनों का लासा कितना आ जाएगा? 24 आ गया प्यारे बच्चों। दोनों का लासा कितना आएगा? 24 आ जाएगा। 24 को 24 से भाग किया तो 1 आया। पंकज एक दिन में 1 काम करता है, और साइनात 24 को 12 से भाग करेंगे तो 2। साइनात एक दिन में बेटा 2 काम करता है। बोलो हाँ या ना? इसका मतलब पंकज और साइनात दोनों मिलकर, अगर देखें दोनों मिलकर कितना? 1 + 2 3 हो गया बेटा। तो 24 को 3 से जब भाग करेंगे तो कितना आ गया? 8 दिन आ गया। बोलो हाँ या ना? 24 को 3 से भाग किया, कितना आ गया? 8 दिन आ गया। मीन्स वो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे प्यारे बच्चों? 8 दिन में पूरा कर देंगे। इसका मतलब हमारा थर्ड वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सभी को समझ आ रहा है? चलिए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों हमारे पास क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, प्रदीप ने 14 दिन में एक काम का 1/4 भाग पूरा कर लिया है। ठीक है, 1/4 का मतलब 14 दिन में किया है, तो पूरा काम बेटा प्रदीप ने कितने दिन में कर दिया होगा? देख लेते हैं। तो 14 गुणा में 4, इसका मतलब 56 दिन में उसने पूरा काम कर दिया। ठीक है, हमने इसका कंप्लीट वर्क निकाल लिया कि उसने पूरा काम कितने दिनों में किया। ठीक, 56 दिन में सकीब बचा हुआ काम 56 दिन में पूरा करता है, तो बचा कितना बेटा? 3/4 बचा। 3/4 जब एक देखो आता कैसा है? 3/4, 1/4 तो हो गया। टोटल काम कितना होता है? 1 में से माइनस कर लेंगे तो बेटा इसका एलसीएम वगैरह लेके सोल्व करेंगे तो 3/4। अब 3/4 ही क्या है? 56 दिन में कर दिया भाई उसने। 3/4 काम 56 दिन में करा है। तो 56 दिन में जब उसने काम किया तो इसका मतलब टोटल काम बेटा वो कितने दिन में कर देगा? वो देख लेते हैं। 56, ये 4 इधर चला गया, 3 इसके भाग में आ गया, इसका मतलब 224। 4 छंग 24, 2 4 पंजे 20। ठीक है, तो 224/3 इतने दिन में पूरा कर देगा। ठीक है, पूरा काम जो आपका साकिब है या सकीब जो भी है, 224/3 दिन में वो पूरा काम कर देगा। बोलो हाँ या ना? ठीक, अब दोनों मिलकर यह काम कितने दिन में करेंगे हमें ये बताना है। देखिए पंकज है, प्रदीप बेटा 56 दिन में कर रहा है काम को, और साकिब जो सकीब है वो कितने दिन में? 224/3 दिन में कर रहा है। ठीक है, यहां तक सभी को? चलिए अब 56 और 224 का अगर हम लासा निकालें तो बेटा ये 224 ही आ जाएगा। 3 का नहीं निकालेंगे, नीचे वाले का 3 को ऐसे ही छोड़ दो। अभी 56 को जब इसको भाग करेंगे तो बेटा कितना आ गया? 4। और जब इसको यहाँ पे 224 को देखो यहाँ सोल्व करके दिखा देता हूँ कैसे आएगा। 224 ये उल्टा हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो प्रदीप है एक दिन में 4 काम कर रहा है, और जो सकीब है एक दिन में बेटा कितने काम कर रहे हैं? 3 काम कर रहा है। ठीक है, अब दोनों मिलकर देखते हैं कितने दिन में कर देंगे प्यारे बच्चों। दोनों का देखते हैं। 224 बटा देखिए 4 + 3 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 7 हो जाएगा। 224 को 7 से जब हम भाग करेंगे, 7 या 21 और 7 दूनी 14, तो इसका मतलब प्रदीप और सकीब दोनों मिलकर पूरा कार्य बेटा 32 दिन में कर देंगे। इसका मतलब ऑप्शन 2 हमारा क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? सभी को समझ आया यहां तक? चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज के नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर x तथा y मिलकर किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखते हैं, थोड़ा सा लेंदी है, कोई नहीं, आसान होगा, मगर लैंग्वेज जितनी बड़ी होगी क्वेश्चन आसान होते हैं। x तथा y किसी कार्य को 30 दिनों में करते हैं बेटा। ठीक है, z मिलकर उस कार्य को y तथा z, अच्छा y और z
मिलकर दोनों उस कार्य को बेटा 20 दिन में कर देंगे। कितना? 20 दिन। एक्स कार्य आरंभ करता है तथा 15 दिन तक कार्य करता है, फिर वाई उस कार्य को ले लेता है तथा 27 दिन। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए 1 मिनट रुको, यही है। एक्स तथा वाई मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, वाई तथा जेड मिलकर उस कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक्स कार्य आरंभ करता तथा 15 दिन तक कार्य करता है, फिर वाई उस कार्य को ले लेता है तथा 27 दिन कार्य करता है। अंततः जेड शेष कार्य को 9 दिनों में पूरा करता है। वाई अकेला पूरे कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? बेटा थोड़ा सा लैंग्वेज चलिए बाद में देखते हैं इस क्वेश्चन को। लैंग्वेज में थोड़ा दिक्कत है, इसका मतलब बाद में देखेंगे, कल डिस्कस कर लेंगे, कोई नहीं। रंगकर्मी ए एक घर 50 दिन में रंग सकता है। जो पेंटर है ए, बेटा कितने दिन में? 50 दिन में कर रहा है। तथा बी 25 दिन में कर सकता है। ठीक है, बी कितने दिन में कर रहा है? 25 दिन में। सी की सहायता से उन्होंने केवल 10 ही दिन में यह काम कर लिया। ठीक है, इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों ने मिलकर काम को कितने दिन में अंजाम दे दिया? 10 दिन में खत्म कर दिया। तो बी 50, 25 और 10 का लासा अगर देखें तो बेटा कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। 50 ही का ना 50। ए एक दिन में एक काम कर रहा है, 50 को 25 से भाग करा तो 2, इसका मतलब बी एक दिन में 2 काम कर रहा है। और ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 5 काम कर रहे हैं बेटा। ठीक है, तो हमें किसका निकालना है? सी का निकालना है। देखिए ए प्लस बी प्लस सी तीनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं बेटा? 5 ही तो निकला है यहां से। ठीक है, अब ए और बी कितने कर रहे हैं? 1 प्लस 2 3 हो गया। चलो यहां पे ए प्लस बी के प्लेस पर हमने क्या रख दिया? 3 रख दिया। तो यहां पे इक्वल टू 5। तो बेटा सी कितना है? 5 माइनस 3, इसका मतलब 2। जो सी है एक दिन में कितना काम कर रहा है बेटा? 2 काम कर रहा है। ठीक है, एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो पूरा काम बेटा कितने दिन में कर देगा? इसका मतलब 50/2, इसका मतलब 25 दिन में सी उस काम को खत्म कर देगा। ठीक है, 25 दिन, इसका मतलब ऑप्शन 2 इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बोलो हाँ या ना। चलिए आज के प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक्स किसी काम को पी दिन में कर सकता है। एक एक्स है, एक्स किसी काम को पी दिनों में कर सकता है, और बाई उसी काम को क्यू दिनों में कर सकता है। बाई उसी काम को, इस टाइप के क्वेश्चन भी कभी कभी पेपर में पूछ लेता है। डिजिट ना देकर आपको अल्फाबेट दे देगा। तो कैसे करेंगे? देखो पी और क्यू का जब हम लासा निकालेंगे प्यारे बच्चों, तो क्या आ जाएगा? पी क्यू ही आ जाएगा। लासा क्या होता है? दोनों नंबर का, जो जिन 2 नंबर का हम लासा निकाल रहे हैं, इसका मतलब दोनों में जो कॉमन नंबर आता है, ठीक है, दोनों की टेबल में वो नंबर आता हो, दोनों से भाग होता हो, वही लासा होता है। मीन्स छोटी से छोटी डिजिट होनी चाहिए। तो दोनों को हमने गुणा में कर लिया, पी क्यू आ गया दोनों का लासा। अब पी क्यू को जब पी से भाग करेंगे तो बेटा कितना आएगा? क्यू आएगा। और यहाँ पे पी क्यू को जब क्यू से भाग करेंगे तो बेटा कितना आएगा? पी आएगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? तो एक्स और बाई मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे? बोलो हाँ या ना। देखिए एक्स प्लस बाई, बेटा टोटल काम कितना? पी क्यू है। और एक्स एक दिन में कितना काम कर रहा? पी क्यू काम कर रहा है। और पी कितना कर, क्यू कितना कर रहा? पी कर रहा। तो दोनों को जोड़ेंगे, जैसे पीछे कर रहे थे, तो ये पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू। तो बेटा इतने दिन में एक्स प्लस बाई दोनों मिलकर इतने दिनों में पूरा काम आपका कर देंगे। इसका मतलब ऑप्शन 3 वाला हमारा क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए ये थोड़ा सा ऑप्शन में मिस्टेक था, इसलिए मैंने अपनी तरफ से लिख दिया इसको। बोलो हाँ या ना, सभी को समझ आ रहा है यहाँ तक प्यारे बच्चों? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे बच्चों। आज के नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके मनीष एक पुस्तक को 16 दिन में पढ़ सकता है। बेटा 9 दिन है, 9 घंटे, सॉरी 9 घंटे 16 दिन। ठीक है, आगे क्या बोला? यदि वही कार्य 24 दिन में पूरा करना हो, वही कार्य 24 दिन में पूरा करना हो, तो उसे प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना चाहिए? तो आवर्स मैंने एच डिनोट कर दिया। एक आपने
इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आए MDH मसाला याद करना अपना M1D1H1 इज इक्वल टू M2D2 और बेटा ये आ जाएगा H2। देखिए M का मतलब होता है मैन, ठीक है, M का मतलब होता है मैन और D का मतलब होता है डेज और ये आ गया हमारा आवर्स। ठीक है, MDH मसाला याद करना, अगर मैन नहीं दे रखा हो, डेज और आवर्स दे रखे हो तब दोनों को लगाना, अगर तीसरे की जरूरत है तो तीसरे को भी लिख देना, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो हमें मैं इस टाइम क्या दे रखा, हमें आवर्स और डेज दे रखे हैं। तो 9 घंटे काम करता है 16 दिन में पूरा कर देगा। अगर 24 दिन काम करना हो तो कितने घंटे प्रतिदिन कार्य उसको करना पड़ेगा, ये बेटा हमें ज्ञात करना है। तो 9 गुणा में 16, 25 इधर आ जाएगा हमारा, बोलो आया ना H। तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 3 ही करना 3 और बेटा 3 तिया 9। इसका मतलब कितने घंटे कार्य करेगा, 6 घंटे। बेटा कितने घंटे, 6 घंटे। एक दिन में 6 घंटे काम करेगा तो 24 दिन में काम को पूरा कर देगा। ठीक है, तो 6 घंटे। ऑप्शन 4 हमारा क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। चलिए प्यारे बच्चों, आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या देखते हैं, A, B और C मिलकर किसी काम को 550 रुपए में पूरा करते हैं। चलिए भैया, अच्छी बात है। A और B को मिलकर काम का 7/4 11 भाग पूरा करना है। C का हिस्सा कितना होगा। देखिए A प्लस B और रेशियो C। बेटा A प्लस B कितना कर रहे हैं, 7/11। बोलो हाँ या ना। अगर देखा जाए C का हिस्सा कितना है बेटा, 4/11। कैसे निकाला, 1 माइनस 7/11। जब एलसीएम लेके इसको सोल्व करेंगे तो बेटा 4/11 आ जाएगा। ठीक है, 4/11 आ गया, रेशियो में कर दिया मैंने। तो ये 11 से तो 11 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब 7 और 4। ठीक है, सी का निकालना है प्यारे बच्चों, सी का निकालना है। सी का कितना, 4 है। अगर इनका दोनों को जोड़ें तो कितना आएगा, 11 आएगा। रुपए कितने, 550 गुणा में 550 कर दो। 11 का ना 11, 11 पंजे 55 और 1 0। तो बेटा सी कितना रुपए लेगा, 200 रुपए। 50 चौका 200। सी का हिस्सा कितना बैठेगा बेटा, 200 रुपए बैठेगा। बोलो हाँ या ना। सभी को समझ आ रहा है। चलिए आज के प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी किसी काम को क्रम से 15 दिन में और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए ए और बी, ये ए है ये बी है, ये 15 दिन ले रहा है, ये बेटा 10 दिन ले रहा है। एलसीएम लासा अगर देखें तो बेटा कितना आ जाएगा, 30 दिन आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। 15 दूनी कितना हो गया प्यारे बच्चों, 30। 10 तिया कितना हो गया, 30। अब हमने क्या देखा, ए एक दिन में कितना काम कर रहा, 2। बी एक दिन में कितना काम कर रहा, 3। बोलो हाँ या ना। रेशियो में लिख दिया हमने दोनों का कार्य। अब क्या करना है, हमें किसका निकालना है, आगे पढ़ लेते हैं। एक काम को रुपए 75,000 में पूरा करने के लिए उन्हें ठेका मिला। ठेके की राशि में बी का हिस्सा होगा। ठीक है, देखिए ए और बी किसी काम को, कोई काम है, ए 15 दिन में कर देगा पूरा, अकेला करेगा, तो बी 10 दिन में कर देगा मगर। ठीक है, बी 10 दिन में कर देगा। ठीक, उसके बाद जो ठेका उन्होंने लिया 75,000 रुपए का लिया। ठीक है, हो सकता बी ने कम दिन काम किया हो, ए ने ज्यादा किया हो, यही तो होगा ना, ए ने ज्यादा काम किया होगा प्यारे बच्चों। तो इसका मतलब देखेंगे बी की कार्य क्षमता क्या है, ज्यादा भी है। बी का निकालना है ना 3, और टोटल इनका देखें तो 3 और 2 5, ये कितना आ गया 75,000। 5 का ना 5 और ये कितना आ गया 15,000 बेटा। 15 दिया कितना हो जाएगा बेटा 45। इसका मतलब बी का कितना हिस्सा हुआ भाई, 45,000 हो गया, क्योंकि बी की क्षमता ज्यादा है। बी एक दिन में 3 काम कर देता और ए एक दिन में 2 ही काम करता है। तो बी को कितने मिले 45,000। अगर यहीं पर आपसे पूछ ले ए को कितने मिलेंगे, तो 75,000 में से या तो 45,000 माइनस कर दो 30,000, या फिर जैसे इसका निकाला बी का वैसी ए का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर जो हमने हमसे पूछा है,
तो उसका उत्तर जो आएगा हमारा कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 45,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, बोलो हाँ है ना, सभी को समझ आ रहा है। चलिए बेटा आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है देखते हैं। ए तथा बी अलग अलग काम करते हुए एक कार्यक्रम से 9 तथा 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, चलो देख लेते हैं। ए और ये बी, ए 9 दिन और बी बेटा 12 दिन। अगर इनका दोनों का एलसीएम देखा जाए तो कितना आ जाएगा, कुछ आएगा नहीं आएगा, 36 आ गया बेटा, 9 चौक 36 और 12 तिया 36। ठीक है, ओके। यदि एक काम आरंभ करे और उसके बाद दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करते रहें तो वह कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। यह हमसे पूछा है क्वेश्चन में, काफी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन में। देखो पहले ए ने स्टार्ट करा, ठीक है, फिर ए प्लस बी, मतलब फिर ए करेगा फिर बी करेगा। शुरुआत ए ने करी तो फिर कौन करेगा, बी करेगा भाई, फिर कौन करेगा, बी करेगा। 4 + 3 इसका मतलब 7। ठीक है, तो ये जो कार्य आया बेटा ये 2 दिन का आया। एक दिन ए ने करा, अगले दिन बी ने कर दिया, तो 7/2। ठीक है, इसका मतलब ए प्लस बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 7/2 काम कर रहे हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, 7/2 काम कर रहे हैं, ये 2 दिन का आ गया ना। ठीक, तो अब हमें क्या करना, तो वह कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। देखते हैं कितने दिन में हो जाएगा भाई। तो 36, ये 7/2, 36 और ये 2/7, तो भाई ये तो जाएगा नहीं। 36 दूनी 72, 72/7, तो इसका मतलब 7 ढाई 70, 10 सही 2/7 दिन में, 10 सही 2/7 दिन, जो ऑप्शन में हमारे नहीं है। ठीक है, 10 सही 2/7 दिन। मुझे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, कहीं ना कहीं हो सकता है मैं कल आपको इसको रिकॉल करें, मीन दोबारा से देखूंगा इसको, कभी मुझे गड़बड़ लग रहा है थोड़ा सा, लेकिन फिलहाल के हिसाब से ये सही है। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज के नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है देखते हैं। देखो ए बी और सी एक काम को क्रम से 20, 30 और 60 दिन में कर सकते हैं। 20, 30, 60। ठीक है, तो एलसीएम देखें अगर ए बी और ये सी, ठीक, ए बी सी, तो बेटा ये 20 या 60। या एक काम करते हैं बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन आगे शायद यही है सब, हाँ यही है आगे सब। ठीक है, इस टाइप, ये टाइप हम लोग कल डिस्कस करेंगे आपके साथ। ठीक है, ये नेक्स्ट टाइप है, थोड़ा सा देखते हैं कैसे होंगे, और भी बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। तो आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। ये थे आज के सेशन के कुछ क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो मेरे प्यारे बच्चे रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं, जिनका सपना है कि रेलवे में उनकी नौकरी लग जाए, तो उनके साथ ज़रूर शेयर करें, उनके माँ बाप का सपना जिससे पूरा हो सके। ओके प्यारे बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद।